जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम गरुड़ महापुराण में विभिन्न तिथि एवं व्रतों का वर्णन करेंगे। ये व्रत और तिथि कुछ इस प्रकार हैं: अनंत त्रयोदशी व्रत, अखंड द्वादशी व्रत, रंभा तृतीय व्रत, चातुर्मास व्रत का निरूपण, भीम पंचक व्रत, मास उपवास व्रत का निरूपण, एकादशी महात्म, शिवरात्रि व्रत एवं भीमा एकादशी व्रत आदि। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं व्रतों का वर्णन करूंगा जिनको करने से प्राणी को भगवान हरि सब कुछ प्रदान करते हैं। सभी मास, सभी नक्षत्र, सभी तिथि और सभी दिनों में हरि का पूजन होता है। एक भक्त नक, उपवास अथवा फलहार व्रत करने से व्रती को भगवान हरि धन, धान्य, पुत्र, राज्य और विजय आदि प्रदान करते हैं। प्रतिपदा तिथि में वैश्या, नर तथा कुबेर पूज्य हैं। वे साधक को अर्थ लाभ कराते हैं। प्रतिपदा तिथि में तथा अश्विनी नक्षत्र में उपवास करने वाले साधक के द्वारा पूजित ब्रह्मा उसे लक्ष्मी प्रदान करते हैं। द्वितीय तिथि में यमराज एवं भगवान लक्ष्मी नारायण उस व्रती को अर्थ लाभ कराती हैं। तृतीय तिथि में गौरी, विघ्न विनाशक गणेश तथा शिव, ये तीन देव पूज्य हैं। चतुर्थी को चक्रव्यूह भगवान विष्णु, पंचमी को हरि, षष्ठी को कार्तिकेय और रवि तथा सप्तमी को भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए। ये उपासक को अर्थ लाभ कराते हैं। अष्टमी तिथि में दुर्गा और नवी तिथि में मातृका तथा दिशाएं पूजित होने पर अर्थ प्रदान करती हैं। दशमी तिथि में यमराज और चंद्र तथा एकादशी तिथि में ऋषिगणों की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी को हरि और कामदेव तथा त्रयोदशी को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि में ब्रह्मा तथा अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने से वे धन संपत्ति प्रदान करते हैं। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये सातों वार अश्विनी आदि 27 नक्षत्र तथा योगों की पूजा करने से ये सब कुछ प्रदान करते हैं। अब मैं आपको अनंत त्रयोदशी व्रत की व्याख्या करती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अनंत त्रयोदशी व्रत होता है। इस तिथि में मल्लिका वृक्ष की दतवन निवेदित कर धतूर के पुष्प एवं फलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। तदंतर अग्न्योयति इस मंत्र से भगवान शिव को मधु का निवेद्य अर्पित करना चाहिए। पौष मास में भगवान योगेश्वर का बेलपत्र, कदम के दतवन, चंदन तथा केसर आदि निवेद्य से पूजन करना चाहिए। हे मुने, माघ मास में भगवान नटनागर शिव की कुंद पुष्प तथा मौक्तिक माला से पूजा करके उन्हें पाकड़ वृक्ष की दतवन और पूरी का नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। फागुन मास में मंडक नाम के पुष्पों से भगवान वीरेश्वर की पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें शर्करा, शाक, माड़ और आम्र वृक्ष की दतवन निवेदित करें। चैत्र मास में भगवान स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में उन्हें कपूर का प्राशन देना चाहिए। दंत धावन के लिए वट वृक्ष की दतवन तथा नैवेद्य के निमित्त पूड़ी प्रदान करें। वैशाख मास में अशोक वृक्ष के पुष्पों से भगवान शिव का दमनक स्वरूप पूजनीय होता है। इन महास्वरूपधारी देव को नैवेद्य में गुड़ और भात, दंतावन के लिए गूलर वृक्ष की दतवन और प्राशन के लिए जाति फल अर्पित करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवान प्रद्युम्न का पूजन चंपक पुष्प से करें और बिल्व वृक्ष की दतवन एवं लौंग फल के टुकड़े के नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। आषाढ़ मास में उमा भद्र की पूजा करनी चाहिए। इसमें अगुरु की गंध, अपार मार्ग की दतवन उन्हें प्रदान की जाती है। श्रावण मास में भगवान शूलपाणी शिव की पूजा होती है। उन्हें करवीर, पुष्प, गंध, घृत आदि से युक्त भोजन तथा करवीर वृक्ष की दतवन निवेदित करनी चाहिए। भाद्र मास में सघोत जात का शिव का पूजन बकुल पुष्प और अनूप के नैवेद्य से करनी चाहिए। अश्विन मास में चंपक पुष्प, स्वर्ण कलश के जल,
और सुवासित मोद के निवेद से दमन की दत्वन से सुराधीप शिव की पूजन करनी चाहिए। कार्तिक मास में कत्थे की दत्वन से तथा बेर की दत्वन, मदन पुष्प, दूध और शाक प्रदान करते हुए वर्ष पर्यंत कमल पुष्प से शिव की पूजा करनी चाहिए। उपयुक्त विधि से पूजन करने से के पश्चात रति सहित अनंग कामदेव को स्वर्ण से निर्मित मंडल के अंतर्गत स्थापित करके उनकी गंध आदि से पूजन करनी चाहिए तथा तिल और चावल आदि से संयुक्त हवन सामग्री से उन्हें 10,000 आहुतियाँ प्रदान करने का विधान है। उस दिन रात्रि में जागरण करें तथा गीत वाद आदि से आमोद प्रमोद करते हुए प्रभात काल में उन देव की फिर से पूजा करके ब्राह्मण को शैया, पात्र, छत्र, वस्त्र तथा पद त्राण के लिए जूते का दान देकर भक्तिपूर्वक गाय और ब्राह्मण को भोजन देकर मनुष्य को कृत्य होना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती लक्ष्मी, पुत्र, आरोग्य, सौभाग्य तथा स्वर्ग प्राप्त करता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। अखंड द्वादशी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं मोक्ष तथा शांतिप्रद अखंड द्वादशी व्रत का वर्णन करता हूँ। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में गौ के दूध, दही आदि को भोजन रूप में स्वीकार करके व्रत करने वाला उपासक को जगत के स्वामी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 4 मास पर्यंत अर्थात फागुन मास तक वे व्रती 5 प्रकार के धान्य से पूर्ण पात्र ब्राह्मण को दान दे और भगवान विष्णु की इस प्रकार से प्रार्थना करे, हे विष्णु, 7 जन्मों में मैंने जो व्रत किए हैं, हे भगवान, वे आपकी कृपा से इस जन्म में पूर्ण हों। हे पुरुषोत्तम, जिस प्रकार आप ही संपूर्ण अखंड ब्रह्मांड के रूप में अवस्थित हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा किए गए ये सभी व्रत भी अखंड हो जाएं। चैत्र आदि मास में सत्तु से पूर्ण पात्र और श्रावण आदि 4 महीनों में घृत पूर्ण पात्र ब्राह्मण को दान देने चाहिए। इस विधि से वर्ष पर्यंत द्वादशी व्रत का संकल्प लेकर जो व्रती अपने व्रत को पूर्ण करता है, वे स्त्री पुत्र आदि से संपन्न होकर अंत में स्वर्ग का सुख भोगता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। अगस्त्य घृत व्रत निरूपण। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, हे मुने, भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला अगस्त्य अर्ध्य व्रत को कहता हूँ। कन्या राशि पर सूर्य की संक्रांति के 3 दिन पहले से काश पुष्प की बनी हुई अगस्त्य की मूर्ति का प्रदोष काल में पूजन करके कुंभ में अर्घ्य देना चाहिए। रात्रि जागरण और उपवास करके दधि, अक्षत और फल पुष्प से पूजा करके 5 वर्ण से युक्त सोने चांदी से सम्मिलित सप्तधान्य से भरे पात्र को दही और चंदन से रंजित कर अगस्त्य खन्मानः इस मंत्र से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद इस मंत्र से उन्हें नमस्कार करना चाहिए। काश पुष्प प्रदीकाश अग्नि मारु संभव मित्रावरुणयो पुत्र कुंभियों ने नमोस्तुते ते, अर्थात काश पुष्प के समान उज्ज्वल अग्नि और वायु से उत्पन्न मित्रावरुण के पुत्र, हे कुंभयोनि अगस्त्य जी, आपको नमस्कार है। शूद्र, स्त्री आदि इसी विधि से अगस्त्य के लिए धान, फल और रस प्रदान करें तथा ब्राह्मण को स्वर्ण और दक्षिणा से युक्त घट प्रदान करें। 7 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार वर्ष भर अगस्त्य अर्घ्य व्रत करने वाला सभी प्रकार के श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। रंभा तृतीय व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सौभाग्य, लक्ष्मी तथा पुत्र आदि से संपन्न करने वाला रंभा तृतीय व्रत को कहूँगा। ये व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस तिथि को उपवास रखकर व्रती कुशोदक हाथ में लेकर बिलपत्र से महागौरी की पूजा करे। इस पूजन से कदम वृक्ष की दतवन का प्रयोग करना चाहिए, किंतु पौष मास में
मरुबक के पुष्पों से पार्वती जी का पूजन करने का विधान है। व्रती इस मास के व्रत में मात्र कपूर का सेवन कर उपवास करता हुआ उन गौरी को तिल चावल का सिद्धांत का नैवेद्य एवं मल्लिकाओं की दतवन अर्पित करे। माघ मास में व्रत के दिन घृत पान कर उपवास करते हुए व्रती को कल्हार पुष्प यानी कि श्वेत कमल से सुभद्रा देवी की पूजा करे और उन्हें मंडल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फागुन मास में गोमती की पूजा का विधान है। कुंद पुष्प में उनकी पूजा करके उसी की नाल को दत्वन रूप में उन्हें निवेदित करे और स्वयं जीवा का भक्षण कर शशकुली यानी पूड़ी का नैवेद्य लगाएं। चैत्र मास में भगवती विशालाक्षी को दमनक पुष्प, तगर, काष्ठ की दतवन और केसर रन्ना का नैवेद्य अर्पित करके स्वयं दही का प्राशन करें। वैशाख मास में श्रीमुखी देवी की पूजा कर्णिकार के पुष्प वट वृक्ष की दतवन से करनी चाहिए और व्रती को अशोक कलिका का प्राशन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में नारायण देवी का पूजन शतपणी के पुष्प एवं दतवन से होता है। इस पूजा में देवी को खाकड़ा नैवेद्य प्रदान कर स्वयं उपासक लौंग का भक्षण करें। आषाढ़ मास में माधवी की पूजा करनी चाहिए। इस मास में व्रती तिल का प्राशन करे और भगवती माधवी की बिलपत्र से पूजा कर खीर और वटक का नैवेद्य अर्पित करे। इस पूजन में देवी के लिए गूलर की दतवन प्रदान करनी चाहिए। श्रावण मास में श्रीरान तथा मल्लिका की दतवन देकर तगर के फूल से श्री देवी की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास में सिंघाड़े का आहार कर व्रती को उत्तमा देवी के लिए गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके पद्म पुष्पों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास में राजपुत्री का पूजन जपा पुष्प से करके उन्हें जीरे से सुवासित अन्न का नैवेद्य अर्पित कर रात्रि में प्राशन करना चाहिए। कार्तिक मास में पद्मजा देवी का जाति नामक पुष्प एवं करसन्न के नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और उपासक को पंचंग गव्य का प्राशन करना चाहिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष से कार्तिक मास तक वर्ष की समाप्ति पर सप्तैक ब्राह्मणों को घृतोदान घृत से पका हुआ तांडुल देकर उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद पार्वती और शिव की गुड़ आदि से बने नैवेद्य, वस्त्र, छत्र और सुवर्ण आदि से पूजा करके गीत वाद आदि से रात्रि जागरण करते हुए प्रातः गौ आदि का दान देना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास व्रत का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं चातुर्मास व्रत को कहता हूँ। इस व्रत का आरंभ आषाढ़ मास की एकादशी या पूर्णिमा तिथि से सब प्रकार से भगवान हरि का पूजन करके करना चाहिए। व्रत आरंभ के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे देव, आपके समक्ष मैंने इस व्रत को ग्रहण किया है। हे केशव, आपके प्रसन्न होने पर मुझे निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त हो। हे देव, ग्रहण किए गए इस व्रत की अपूर्णता में ही यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ तो भी हे जनार्दन, आपकी कृपा से ये मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार हरि का पूजन करके व्रत पूजन और जप आदि का नियम ग्रहण करना चाहिए। जो हरि के व्रत को करने की इच्छा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साधक स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन करे और इस पूजा तथा जप आदि से विविध क्रियाओं की पूर्ति का संकल्प ले तथा आषाढ़ आदि 4 मासों तक एक भक्त व्रत करता हुआ विष्णु की पूजा करे। ऐसा करने वाला विष्णु के परम पवित्र निर्मल लोक को चला जाता है। मधु, मांस, सुरा, तेल का परित्याग करने वाला जो वेद पारंगत कश्यपव्रती विष्णु भक्त हरि का पूजन करता है वे विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। एक रात्रि उपवास करने से वैमानिक
देवता हो जाता है। 3 रात्रि पर्यंत उपवास कर साष्टांग भोजन करने से साधक को श्वेतदीप की प्राप्ति होती है। चंद्रायण व्रत करने से तो भगवान हरि का लोक और मुक्ति बिना मांगे ही मिल जाती है। प्राजालपाल्य व्रत करने से विष्णु लोक तथा पारक व्रत करने से हरि की प्राप्ति होती है। इस व्रत में सत्तू यवान्न की भिक्षा कर, दूध दही तथा घृत का प्राशन कर, गौमूत्र यव का आहार कर, पंचगव्य का पान कर अथवा सभी प्रकार के रसों का परित्याग कर, शाक मूल फल आदि का भक्षण करते हुए जो साधक विष्णु भगवान की पूजा और भक्ति करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। मास उपवास व्रत का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं आपसे मास उपवास नामक उस सर्वोत्तम व्रत का वर्णन करूंगा जिसका पालन वानप्रस्थ सन्यासी और नारी को करना चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास रखकर 30 दिन पर्यंत इस व्रत को धारण करने का विधान है। व्रत आरंभ के समय सर्वप्रथम भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे विष्णु, आज से लेकर जब तक आपका शयन उत्थापन नहीं हो जाता तब तक 30 दिन पर्यंत बिना भोजन किए ही मैं आपका पूजन करता रहूँगा। हे विष्णु, यदि मैं अश्विन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी से लेकर दूसरी द्वादशी तिथि के मध्य मर जाता हूँ तो मेरा ये व्रत भंग ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात प्रातः, मध्याह्न तथा संध्या काल में स्नान करके उपासक गंध आदि से भगवान श्री हरि का देवालय में जाकर पूजा करें, किंतु व्रती को शरीर में उपटन तथा सुगंधित गंधलेप आदि नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि में भगवान हरि की पूजा करके व्रती ब्राह्मणों को भोजन कराए। 1 मास तक हरि का व्रत करने के पश्चात व्रती पारण करे। यदि व्रतधारी इस अवधि के मध्य मूर्छित हो जाता है तो उसे दुग्ध आदि का प्राशन कर लेना चाहिए, क्योंकि दुग्ध आदि का पान करने से व्रत विनष्ट नहीं होता। इस प्रकार मास व्रत करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाती है। बोल कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं आपको भीष्म पंचक व्रत का व्याख्यान करने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं कार्तिक मास में होने वाले व्रतों को कहूँगा। इस मास में स्नान करके व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रती 1 मास तक एक भक्त व्रत कर, नक्त व्रत कर, अयचित व्रत कर, दुग्ध फल शाक आदि का आहार कर अथवा उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा करे। ऐसा करने से वे व्रती सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं के साथ साथ भगवान हरि को प्राप्त कर लेता है। भगवान हरि का व्रत करना सदैव श्रेष्ठ रहता है, किंतु सूर्य के दक्षिणायन में चले जाने पर यह व्रत अधिक प्रशस्त होता है। उसके बाद इस व्रत का काल चातुर्मास में श्रेष्ठकर होता है। तदंतर इस व्रत का उचित काल कार्तिक मास है। इसके बाद भीष्म पंचक इस व्रत के लिए श्रेष्ठ समय है, किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस व्रत के शुभ आरंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। अतः इसी तिथि से इस व्रत का शुभ आरंभ करना चाहिए। उपासक इस दिन प्रातः, मध्याह्न एवं संध्याकालीन इन तीनों संध्याओं में स्नान कर यवादि पदार्थों से पितृगण आदि की नैतिक पूजा करने के पश्चात भगवान हरि का पूजन करें। वे मौन होकर घृत, मधु, शर्करा आदि तथा पंचगव्य एवं जल से श्री हरि की मूर्ति को स्नान कराए और कपूर आदि सुगंधित द्रव्य से श्री हरि का शरीर का अनुलेपन करें। तदंतर व्रती को घृत संवित गुलगुल से पूर्णिमा पर्यंत 5 दिनों तक श्री हरि को धूप देना चाहिए और सुंदर सुंदर पकवान तथा मिष्ठान का नैवेद्य अर्पित कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। तत्पश्चात स्वाहा युक्त अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो वासुदेवाय ये घृत सहित
चावल तथा तिल की आहुति प्रदान करनी चाहिए। व्रती पहले दिन कमल पुष्प से भगवान श्री हरि के दोनों चरणों का पूजन करें। दूसरे दिन बिलपत्र से उनके जानू यानी जंघा प्रदेश की पूजा कर तीसरे दिन गंध से नाभि देश की पूजा करें। चौथे दिन बिलपत्र तथा जवा पुष्प से उनके स्कंद भाग का पूजन करके पाँचवें दिन मालती के पुष्पों से उनका शिरोभाग का पूजन करना चाहिए। व्रती भूमि पर ही शयन करे और उक्त 5 दिनों तक क्रमशः पहले दिन गौमय, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन दही तो चौथे दिन दुग्ध और पाँचवें दिन घृत, इन 5 पदार्थों से निर्मित पंचगव्य का प्राशन रात्रि में करे। ऐसा व्रत करने वाला व्रती भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी हो जाता है। कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। यह व्रत उस समस्त पाप समूह का विनाश करता है जो प्राणी को नरक देने वाला है। यह व्रती को सभी अभीष्ट फल प्रदान कर देता है और अंत समय में उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। पहले दिन शुद्ध एकादशी तो दूसरे दिन शुद्ध द्वादशी तथा द्वादशी की निशा रात्रि के अंत में अर्थात तीसरे दिन त्रयोदशी हो। ऐसी एकादशी तिथि में सदा श्री हरि का सन्निधान रहता है। यदि दशमी और एकादशी तिथि एक ही दिन होती है तो इसमें असुरों का निवास रहता है, अतः ये एकादशी व्रत के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। एकादशी को उपवास कर द्वादशी में पारणा करनी चाहिए। सूतक और मृतक की स्थिति में होने वाले अशौच काल में भी यह व्रत करना चाहिए। हे मुने, यदि चतुर्दशी और प्रतिपदा तिथि पूर्व तिथि से विद्ध हैं तो इन तिथियों में भी उपवास करना चाहिए। प्रतिपा मास में मिश्रित पूर्णमासी और अमावस्या तिथि, तृतीया में मिश्रित द्वितीया तिथि, चतुर्थी में संगत तृतीया तिथि, तृतीया से युक्त चतुर्थी तिथि को उपवास करें। षष्ठी से असंयुक्त पंचमी तिथि और षष्ठी से युक्त सप्तमी तिथि को उपवास किया जाना चाहिए। बोल कृष्ण भगवान की जय। शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं शिवरात्रि व्रत और उस कथा का वर्णन करूंगा जो व्रत करने वालों की समस्त अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। जैसे पूर्व काल में पार्वती जी ने भगवान महेश्वर शिव से इस परम श्रेष्ठ व्रत को सुनने की इच्छा की थी और सुना था, वैसे ही आप भी सुने। भगवान महेश्वर ने कहा, हे गौरी, माघ और फागुन मास के मध्य में जो कृष्ण चतुर्दशी होती है, उस चतुर्दशी तिथि में उपवास तथा जागरण करने से और भगवान रुद्र की पूजा करने से पूजित रुद्र भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान कर लेते हैं। जिस प्रकार द्वादशी तिथि को विष्णु की पूजा होती है, उसी प्रकार कामना से युक्त होकर इस चतुर्दशी तिथि में महादेव हर की पूजा करनी चाहिए। उपवास सहित विधि विधान से पूजित शिव विष्णु के समान भक्त को नरक भोग से बचाते हैं। शिवरात्रि व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत पहले अमरुज देश में एक सुंदर सेन नामक पापात्मा निषाद राजा रहता था। वह एक बार अपने कुत्तों को साथ लेकर आखेट करने के लिए वन में गया, किंतु देववशात उस पार्वतीय वन प्रांत में उसको कोई भी मृग आदि जीव आखेट रूप में प्राप्त नहीं हो सका। भूख प्यास से पीड़ित वे रात्रि के में जलाशय और ताड़गों के तट पर अव्यवस्थित वृक्ष लताओं के झुरमुटों में भटकता हुआ जागता ही रह गया। वहीं पर उसे एक शिवलिंग का दर्शन हुआ, अतः उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक वृक्ष की शरण ली और निडाल होकर वहीं गिर गया, किंतु उसकी जानकारी के बिना शिवलिंग पर वृक्ष के पत्ते गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर जल से उस शिवलिंग के ऊपर स्थित धूलि को दूर करने के लिए शिवलिंग को प्राक्षलित किया। प्रमादवश उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक वाण छूटकर भूमि पर गिर गया, अतः घुटनों को भूमि पर टेक कर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस वाण को हटा दिया। इस प्रकार उस व्याध के द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान
स्पर्श और पूजन भी हो गया। प्रातःकाल होने पर वे व्याध अपने घर चला गया और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर क्षुधा में निवृत्त हुआ। यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको पाश में बांधकर जब यमलोक ले जाने के लिए आए, तब मेरे गणों ने उन यमदूतों को युद्ध से जीतकर व्याध को उसके पास से मुक्त करा दिया। अतः अपने कुत्तों के साथ निष्पाप होकर वे व्याध मेरा पार्षद बन गया। इस प्रकार प्राणी के द्वारा अज्ञानवश अथवा ज्ञानपूर्वक किए हुए पुण्य अक्षय ही होते हैं। उपवास को चाहिए कि त्रयोदशी तिथि में शिव का पूजन करे तथा व्रत का नियम ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देव, मैं रात्रि भर जागरण करूंगा। प्रातः चतुर्दशी तिथि में यथा सामर्थ्य आपकी पूजा, दान और हवन भी करूंगा। हे शंभो, चतुर्दशी तिथि में निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे महादेव, भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में हूँ। व्रती को पंचामृत से महादेव को स्नान कराकर ओम नमो नमः शिवाय इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर घृत संवित तिल, तांडुल एवं व्रीहि से निर्मित चूरू की आहुति अग्नि में देकर पूर्ण आहुति करें। व्रती गीतवाद के साथ सत्कथाओं का श्रवण करें। उसके बाद वे अर्धरात्रि, तीसरे पहर और चौथे पहर से पुनः उनकी पूजा कर मूल मंत्र का जप करें। तत्पश्चात प्रातःकाल आ जाने पर उनके सामने इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। हे देव, हे नाथ, हे त्रिलोकपति स्वामिन शिव, आपकी कृपा से मैं व्रत को निर्विघ्न संपन्न कर सका हूँ और आपकी ये पूजा भी पूर्ण हो सकी। आप मुझे क्षमा करें। हे देव, मैंने जो कुछ आज पुण्य किया, भगवान रुद्र को जो कुछ निवेद किया, वह सब आपकी कृपा से हुआ। आपकी ही कृपा से ये व्रत भी आज समाप्त किया जा रहा है। श्रीमन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप अपने लोक को अब प्रस्थान करें। आपका दर्शन मात्र प्राप्त कर मैं निसंदेह पवित्र हो गया हूँ। व्रती ध्यानविष्ट ब्राह्मण को भोजन से संतप्त कर वस्त्र छत्र आदि दे। तदंतर वे पुनः इस प्रकार प्रार्थना करें। हे देव आदिदेव, समस्त प्राणी जगत के स्वामिन, संसार पर कृपा रखने वाले प्रभु, श्रद्धापूर्वक मैंने जो कुछ आपको समर्पित किया उससे आप प्रसन्न हो। इस प्रकार क्षमापान स्तुति करने के पश्चात व्रती को द्वादश वार्षिक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके व्रती कीर्ति, लक्ष्मी, पुत्र और राज्य आदि सुख वैभव को प्राप्त कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। 12 मास में भी इस व्रत के जागरण को पूर्ण करके यदि द्वादश ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करे और दीप दान करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल कृष्ण भगवान की जय। एकादशी महात्म। पितामह ने कहा, मान्यथा नाम के एक राजा थे जिन्होंने एकादशी व्रत करके उसके पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। अतः कृष्ण एवं शुक्ल दोनों एक पक्ष की एकादशी तिथि में मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। गांधारी ने दशमी वृद्धा एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान श्री हरि का सन्निधान रहता है। जिस मास दशमी वेद से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का सन्निधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की बहुलता से अज्ञातवश संदेह बढ़ जाता है तो उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पारणा कर लेनी चाहिए। यदि एकादशी एक कलमात्र भी कालगणना में रहती है तो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि को ये व्रत उपास्य है। यदि एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन आ जाती है तो इन 3 तिथियों से मिश्रित वह तिथि व्रत करने योग्य हो जाती है, क्योंकि वह तिथि मांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में समर्थ होती है। हे द्विजरूप, एकादशी अथवा द्वादशी का व्रत करके 3 तिथियों में से मिश्रित अर्थात एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि से संबंधित तिथि पर व्रत कर लेना उचित है, किंतु दशमी वेद से युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। रात में जागरण तथा पुराण का श्रवण एवं गदाधर विष्णु की पूजा करते हुए दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत कर महाराज
रुक्मण्य ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। अन्य एकादशी व्रतकर्ताओं ने भी मोक्ष प्राप्त किया था। विष्णु मंडल पूजा विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस पूजा को करने से लोग परम गति को प्राप्त हो गए हैं, मैं उसी भुक्ति एवं मुक्ति देने में समर्थ श्रेष्ठ पूजा का विविध वर्णन करूंगा। व्रती को सर्वप्रथम एक सामान्य पूजा मंडल का निर्माण कर द्वार द्वेष से पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। मंडल के द्वार द्वेष से धाता, विधाता और महानदी गंगा यमुना की पूजा करनी चाहिए। तदंतर द्वार देश पर ही श्री दंड, प्रचंड और वास्तु पुरुष की पूजा कर मध्य भाग में आधार शक्ति कुम्रदेव एवं अनंत का पूजन करे। इसके बाद पूजक पृथ्वी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनेश्वर की पूजा कर कंदनाल और पद्मकर्णिका तथा केसर आदि भागों पर करे। तदंतर सत्व, रज और तम गुणों की पूजा करके उस व्रती को यथा विविध स्थान पर सूर्य आदि ग्रह मंडलों की और विमल आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मंडल के कौण भाग में दुर्गा, गणेश, सरस्वती और क्षेत्रपाल देवों की तथा आसन और मूर्ति की पूजन कर व्रती भगवान वासुदेव और बलभद्र का स्मरण करता हुआ महात्मा, अनिरुद्ध तथा नारायण की पूजा करे। वह उनके हृदय आदि संपूर्ण अंग, शंख, चक्र तथा गदा आदि आयुध की पूजा कर श्री पुष्टि, गरुण, गुरु और परम गुरु की पूजा करे। तदंतर उसे इंद्र आदि आठों दिक्पाल की पूजा उनकी दिशाओं में करके अधोभाग में नाग तथा ऊर्ध्वभाग में ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। आगम शास्त्र में निर्दिष्ट विधि के अनुसार विश्वक्सेन देव की पूजा ईशान कोण में करके उस मंडल की पूजा को पूर्ण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एक बार भी भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, उस महात्मा का पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता। पुंडरीकाक्ष गदाधर भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा की पूजा करने से पुनः जन्म नहीं होता। बोल कृष्ण भगवान की जय। भीमा एकादशी व्रत एवं महात्म तथा पूजन विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में माघ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त एक एकादशी का व्रत भीम ने किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमा एकादशी कहा जाता है। ये आश्चर्य है कि मात्र इसी एकादशी का व्रत करने से भीमसेन पितृ ऋण से मुक्त हो गए थे। प्राणियों के पुण्यों की अभिवृद्धि करने वाली भीमा द्वादशी तिथि भीमसेन के नाम से प्रसिद्ध भी है। यह तिथि तो बिना हस्त नक्षत्र के संयोग से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का विनाश कर देती है। ये द्वादशी तिथि महापापों को तो वैसे ही नष्ट कर देती है जैसे कुमारगामी राजा से राज्य, कुपुत्र से कुल, दुष्ट पत्नी से पति, अधर्म से धर्म, कुमंत्री से राजा, अज्ञान से ज्ञान, अशौच से शौच, अश्रद्धा से श्रद्धा, असत्य से सत्य, उष्णता से शीतलता, अनाचार से संपत्ति, कहने मात्र से दान, विस्मय करने से तप, अशिक्षा से पुत्र, दूर चली जाने से गौ, क्रोध से शांति, नहीं बढ़ने से धन, ज्ञान से अविद्या और निष्कामता से फल विनष्ट हो जाता है। उसी प्रकार पाप नाशक के लिए द्वादशी तिथि शुभ कही गई है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, सुवर्ण चोरी तथा गुरु पत्नी गमन ये महापातक हैं। मनुष्य में यदि एक साथ उत्पन्न हो जाएं तो इनको त्रिपुष्कर तीर्थ भी नष्ट नहीं कर सकते, किंतु यह द्वादशी उस समस्त पाप समूह को नष्ट कर देती है। नैमिषेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, कालिंदी, गंगा तथा सभी तीर्थ भी एकादशी के समान नहीं हैं। कोई भी दान, जप, होम या अन्य पुण्य इसके तुल्य नहीं है। यदि एक ओर पृथ्वी के दान का सत्कर्म रखकर दूसरी ओर भगवान हरि के इस पवित्र एकादशी तिथि की तुलना की जाए तो भी यही महापुण्यशालिनी एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ होती है। इस व्रत में भगवान वाराह देव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नए ताम्रपात्र में
घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण जन समस्त विश्व के बीजभूत विष्णुदेव की उस प्रतिमा को श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर स्वर्ण निर्मित दीप आदि से उपचार से प्रयत्नपूर्वक उनकी पूजा करना चाहिए। ओम बारहा नमः इस मंत्र से उन विष्णु के चरण कमलों की पूजा कर ओम क्रोडाकृत्ये नमः इस मंत्र से उनके कटी प्रदेश का पूजन करें। तदंतर ओम गंभीर घोषाय नमः इस मंत्र से उनकी नाभि की पूजा करें। ओम श्री वत्स धारिणे नमः इस मंत्र से उनके वक्ष स्थल का पूजन करें। उसके बाद ओम सहस्त्रशीर्षे नमः इस मंत्र से उन विष्णु भगवान की भुजाओं की पूजा करके भक्त को ओम सर्वेश्वराय नमः इस मंत्र से उन देव के ग्रीवा भाग की पूजा करनी चाहिए। तदंतर व्रती को ओम सर्व आत्मनय नमः इस मंत्र से मुख की और ओम प्रभाय नमः इस मंत्र से हरि के ललाट भाग की पूजा करनी चाहिए। ओम शत मयूखाय नमः इस मंत्र से उन चक्रधारी हरि की केश राशि की विविध पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा को समाप्त कर व्रती रात्रि में जागरण करते हुए भगवान हरि के महात्म को प्रतिपादित करने वाले पुराण की कथा का श्रवण करें। तदंतर प्रातःकाल स्वर्ण निर्मित वारा सहित सपरिवार भगवान की उस मूर्ति को अपेक्षा रखने वाले ब्राह्मण को देकर पारणा करें। इस विधि विधान से व्रत करने से मनुष्य पुनः माता के गर्भ में उत्पन्न होकर स्तन का दूध नहीं पान करता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस पुण्यशालिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणी को पितृ, गुरु एवं देव इन तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त होती है। ये व्रत सभी व्रतों का आदि स्थान है। इस व्रत के करने से मनुष्य अपने समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त करने में सफल होता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। व्रत परिभाषा तथा व्रत में पालन करने योग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, जिन व्रतों को करने से नारायण संतुष्ट होकर सब कुछ प्रदान करते हैं उन व्रतों को मैं कहूँगा। शास्त्र के द्वारा वर्णित नियम पालन व्रत कहता हूँ, वही तप हैं। व्रती के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। व्रती को नित्य तीनों संध्याओं में स्नान करना चाहिए। उसे जितेंद्रिय होकर भूमि पर शयन करना चाहिए। स्त्री, शूद्र तथा पतित जनों के साथ बातचीत करना उसके लिए वर्जित है। वह पवित्र बना रहे और प्रतिदिन हवन करे। सुकृत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे नियमों का पालन करे। शौर न कराना चाहे तो दुगना व्रत करना चाहिए। व्रती के लिए काश्यपाद, उड़द, मसूर, चना, कोदो, दूसरे का अन्न, शाक और मधु का सेवन वर्जित है। पुष्प, अलंकार, नवीन वस्त्र, धूप, गंधादि लेप, दंताधावन और अंजन का प्रयोग त्याज्य है। पंचगव्य पान का व्रत आचरण करना चाहिए। एक से अधिक बार जलपान, तांबूल भक्षण, दिन में शयन तथा मैथुन करने से व्रत भंग हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि में हवन, संतोष और चोरी न करना, ये 10 सभी व्रतों के सामान्य धर्म हैं। 24 घंटे में केवल एक बार नक्षत्र दर्शन के समय किया जाने वाला भोजन नक्त व्रत कहा जाता है और जो रात्रि में भोजन किया जाता है वे नक्त व्रत नहीं है। एक पल गौमूत्र, आधे अंगूठे के बराबर गौमय, 7 पल गौदुग्ध, 3 पल गौदधी, 1 पल गौधृत और 1 पल कुशोदक, ये पंचगव्य का परिमाण है। गायत्री मंत्र से गौमूत्र, गंध द्वारा इस मंत्र से गौमय, आपसयस्य मंत्र से दूध, दधि मंत्र से दही, तेजो असी मंत्र से घृत और देवस्य इस मंत्र से कुशोदक को अभिमंत्रित करके पंचगव्य का निर्माण करना चाहिए। अनध्यान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेद व्रत, वर्षोत्सर्ग, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाहिक दिक, मांगलिक कृत्य और राज्य अभिषेक आदि कर्म मल मास में नहीं करना चाहिए। अमावस्या में
अमावस्या तक चांद्रमास होता है। सूर्य उदय से लेकर दूसरे सूर्य उदय तक एक दिन। इस प्रकार 30 दिन का समान मास होता है। एक राशि से दूसरे राशि पर सूर्य के संक्रमण काल को सौर मास कहते हैं। नक्षत्र 27 होते हैं। उनके अनुरोध से जो मास होता है उसे नक्षत्र मास कहते हैं। विवाह कार्य में सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास ग्रहण किया जाता है। द्वितीया के साथ तृतीया, चतुर्थी के साथ पंचमी, षष्ठी के साथ सप्तमी और अष्टमी के साथ नवमी, एकादशी के साथ द्वादशी, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा तथा प्रतिपदा के साथ अमावस्या का युक्त हो तो ऐसी युक्त तिथि महाफलदायक होती हैं। इसके विपरीत यदि युग्म तिथियां हों तो वे महाघोर काल हैं। वे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य को भी नष्ट कर देती हैं। यदि व्रत प्रारंभ करने के पश्चात व्रत काल में ही स्त्रियों में रजोदर्शन हो जाता है तो उसका व्रत नष्ट नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि वे दान, पूजा आदि कार्य किसी अन्य से संपन्न कराएं और स्नान, उपवास आदि कायिक कार्य स्वयं करें। यदि क्रोध, प्रमाद अथवा लोभवश किसी का व्रत भंग हो जाता है तो उसको 3 दिन तक का उपवास करके शिरोमुंडन करा देना चाहिए। शरीर के असमर्थ हो जाने पर व्रती को अपने पुत्र आदि से व्रत कराना चाहिए। यदि व्रत काल में व्रती मूर्छित हो जाता है तो उसे जल आदि पिला देना चाहिए। इससे व्रत भंग नहीं होता। बोल कृष्ण भगवान की जय। प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमी में किए जाने वाले विविध तिथि व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं प्रतिपदी तिथियों के व्रतों की विधि का वर्णन करूंगा, आप उसका श्रवण करें। प्रतिपदा तिथि के एक विशेष व्रत का नाम है शिखी व्रत। इस व्रत को करने से व्रती वैश्यानर पद प्राप्त करता है। प्रतिपदा तिथि में एक भक्त व्रत करके दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर कपिला गौ का दान करें। चैत्र मास के प्रारंभ में विधि पूर्वक सुंदर गंध, पुष्प, माला आदि से ब्रह्मा की पूजा और हवन करने से सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रती पुष्प और उनसे बनी हुई माला का दान करें। यह क्रम वर्ष पर्यंत चलना चाहिए। ऐसा करने से रूप की इच्छा रखने वाले व्रती को रूप सौंदर्य प्राप्ति होती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि में लक्ष्मी के साथ भगवान श्रीधर विष्णु को सुसज्जित शैया पर स्थापित कर उनकी पूजा करें और फल की भेंट चढ़ाएं। इसके बाद उस शैया का दान ब्राह्मण को करके व्रती श्रीधराय नमः, शीर्षे नमः ये प्रार्थना करें। इसी तृतीया तिथि को उमा, शिव और अग्नि की पूजा करनी चाहिए। व्रती इन सभी को हविष्यान, नैवेद्य और दमनक, श्वेत कमल का निवेदन करे। फाल्गुन आदि तृतीया का व्रत करने वाले मनुष्य को नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत के समाप्त होने पर तपनी ब्राह्मण की पूजा करके अन्न, शैया, पात्र आदि उपासकरों से युक्त घर का दान भवानी प्रियताम, भवानी प्रसन्न हो ऐसा कहकर करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को अंत समय में भवानी का लोक प्राप्त होता है और इस लोक में श्रेष्ठ सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास की तृतीया तिथि में गौरी तथा चतुर्थी आदि तिथियों में क्रमशः काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा और नारायण देवी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से व्रती प्रियजनों से होने वाले वियोग आदि कष्टों से मुक्त हो जाता है। मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को निराहार रहकर व्रत करते हुए व्रती ब्राह्मण को तिल का दान देकर
स्वयं तिल एवं जल का आहार करें। इस प्रकार प्रति मास व्रत करते हुए 2 वर्ष बीतने पर इस व्रत को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी प्रकार का विघ्न आदि प्राप्त नहीं होता। चतुर्थी तिथि में गणों के अधिनायक गणपति देव की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। पूजा में ओम गंग स्वाहा ये प्रणव से युक्त मूल मंत्र है। पूजा में अन्यास कर इस प्रकार से करना चाहिए। ओम ग्ल्यो ग्लाम हृदयाय नमः दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम गाम गीम गुम सिर से स्वाहा सिर का स्पर्श करें। ओम हूम हीम हीम शिखाय वशट शिखा का स्पर्श करें। ओम गुम कवचाय ब्रह्मणे हुम दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे की ओर आएं। बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श। ओम गौ नेत्रज्ञाय वषट दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। ओम गौम अस्त्राय फट ये वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से आगे की ओर ले जाएं और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। आह्वान आदि से निम्नादिक मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। हे गंधलोक के, हे पुष्पलोक के, हे धूपलोक के अर्थात हे गंध पुष्प तथा धूप से तेज स्वरूप विद्यमान रहने वाले देव, आप इस रचित पूजा मंडल में स्थित दीपक में तेज प्रदान करने के लिए, तेज देने के लिए, बलि विसर्जन तक विद्यमान रहने तक के लिए उपस्थित हों। आह्वान के पश्चात गायत्री मंत्र से अंगुष्ठा नदी का न्यास करना चाहिए। वह गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। कर न्यास से पश्चात इसी मंत्र से उनका ध्यान करके व्रती को तिल आदि से उनकी पूजा करके आहुति देनी चाहिए। गणपति के साथ रहने वाले गणों की पूजा भी करनी चाहिए। व्रती को ओम गणाय नमः, ओम गणपतये नमः तथा ओम कूष्मंडकाय नमः इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वाहा शब्द का प्रयोग कर इन्हीं मंत्रों से आहुति दे। इसी प्रकार अमोघलक, एक दंत, त्रिपुरांत क्रूप, श्याम दंत, विक्रालस्य, आहवेश और पदम सृष्टा गणों को भी नमः और अंत में स्वाहा शब्द से यथापेक्षित नमन की और आहुति प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद व्रती गणदेव के लिए मुद्रा प्रदर्शन, नृत्य, हस्तताल तथा हास्य भाव प्रदर्शित करे। ऐसा करने से उसे सौभाग्य आदि फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में गण की पूजा करनी चाहिए। वर्ष पर्यंत ऐसा करने से विद्या, लक्ष्मी, कीर्ति, आयु और संतान की प्राप्ति होती है। सोमवार चतुर्थी तिथि को उपवास रखकर व्रती को विधि विधान से गणपति देव की पूजा कर उनका जप, हवन और स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसे विद्या, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को खांड के लड्डू और मोदक के विघ्नेश्वर की पूजा करके व्रती की समस्त कामनाओं की सिद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि श्वेत कमल से इनकी पूजा होती है तो साधक को पुत्र आदि का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस चतुर्थी का नाम दमना है। ओम गणपतये नमः इस मंत्र से गणपति की पूजा करनी चाहिए। जिस किसी की भी मास में इन गणपति की पूजा करने तथा होम जप और स्मरण करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा समस्त विघ्नों का विनाश हो जाता है। मनुष्य को विभिन्न नामों का उच्चारण करके भी भगवान आग्नेय विनायक की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनको भी सद्गति प्राप्त होती है। जब तक वे इस लोक में रहता है तब तक समस्त सुखों का उपभोग करता है और अंत समय में उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विनायक के निम्नलिखित ये 12 नाम हैं। गणपूज, वक्रतुंड, एक दृष्ट, त्र्यंबकम, नीलग्रीव, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक, हस्तिमुख। इन 12 नामों में से गणदेव की पूजा करनी चाहिए।
पृथक पृथक इन नामों से जो बुद्धिमान प्राणी इनकी पूजा करता है उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वासुकी, तक्षक, कालनीय, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक तथा धनंजय इन 8 नागों की घृतादि से स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। ये नाग अपने भक्त को आयु, आरोग्य और स्वर्ग प्रदान करते हैं। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, कर्कोटक, धृतराष्ट्र, शंख, कालीय, तक्षक और पिंगल इन नागों की पूजा प्रत्येक मास में करनी चाहिए। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष के 8 नागों की पूजा करने से साधक को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को द्वार के दोनों ओर इन नागों का चित्र बनाकर पूजन करना चाहिए। इसी दिन अनंत आदि महानागों की पूजा करके नैवेद्य में दूध तथा घी देना चाहिए। इसमें सभी विष दोष दूर हो जाते हैं। नाग अभय वरदान देने वाले होते हैं और ये पंचमी सब दृष्टि प्राणी को मुक्ति देने वाली होती है, इसलिए दष्टोद्धार पंचमी कहलाती है। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपको षष्ठी तथा सप्तमी के विविध व्रत की व्याख्यान करने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भाद्र मास में भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। इसमें स्नान आदि जो कृत्य किए जाते हैं वे सभी अक्षय फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। व्रती षष्ठी तिथि को उपवास कर सप्तमी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराकर ओम खगोल्याय नमः इस मंत्र से सूर्यदेव की पूजा करे और अष्टमी तिथि को मारीच का भोजन कर पारणा करे। इससे व्रती अंत में स्वर्ग प्राप्त करता है। मारीच प्राशन के इस कारण इस व्रत का नाम मारीच सप्तमी है। इस व्रत को करने से प्रियजनों से मिलन हो जाता है, उससे वियोग नहीं होता। सप्तमी तिथि को संयम पूर्वक स्नान आदि करके सूर्य की पूजा करें। मार्तंड प्रियताम, सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो, ये कहते हुए ब्राह्मणों के लिए फलों का दान करें और खजूर, नारियल, बिजौरा, नींबू आदि फलों को प्रदान करें। ये प्रार्थना करें कि हे देव, मेरे सभी अभीष्ट चारों ओर से सफल हों। फलदान एवं प्राशन के कारण इस सप्तमी का नाम फल सप्तमी व्रत भी है। सप्तमी को सूर्यदेव की पूजा कर यदि ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित पायस का भोजन कराया जाए, तदंतर व्रती स्वयं पेय का पान कर व्रत समाप्त करे तो पुण्य लाभ होता है। ओधन, भक्ष्य, चोक्ष्य और लोह पदार्थ इस व्रत में गुहार नहीं है। धन पुत्र की कामना करने वाला ओदन का परित्याग करे इस व्रत को करता है। इसी वैष्टिक के कारण इसे अनोदक सप्तमी भी कहा जाता है। विजय की कामना करने वाले वायु मात्र पान कर विजय सप्तमी व्रत करना चाहिए। जो कामेक्षु है वे मात्र अर्क का प्राशन कर इस व्रत को करें। इस प्रकार व्रत कर वे काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस सप्तमी व्रत में गेहूँ, उड़द, यव, साठ, धानु, तिल, कांस्य पात्र, पाषाण पात्र, पिसी हुई वस्तु, मधु, मैथुन, मध, मांस, तेल, मर्दन और अंजन त्याज्य है। जो मनुष्य इसका परित्याग कर व्रत करता है उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसीलिए इसे विजय सप्तमी कहा गया है। बोल कृष्ण भगवान की जय। दूर्वा अष्टमी और श्री कृष्ण अष्टमी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दूर्वा अष्टमी व्रत होता है। इस दिन उपवास रहकर दूर्वा से गौरी गणेश की और शिव की फल पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। फल, धान्य आदि सभी प्रयोज्य वस्तुओं से शंभवे नमः, शिवाय नमः कहकर शिव का पूजन करें। तदंतर त्वम दूर्वे अमृत जन्मांसि इस मंत्र से दूर्वा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से यह अब अष्टमी व्रत निश्चित ही साधक को सर्वस्व प्रदान कर देता है। इस व्रत में जो अग्नि में ना पकाए गए पदार्थों का भोजन करता है वे ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्त हो जाता है। इसी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री हरि का पूजा का विधान है। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कहलाता है। सप्तमी तिथि में
विद अष्टमी तिथि भी व्रत करने योग्य होती है। इस प्रकार के अष्टमी का व्रत करने से प्राणी को 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर मंत्र से भगवान श्री हरि की पूजा करके तिथि और नक्षत्र के अंत में पारणा करनी चाहिए। ओम योगाय योगपतये योगेश्वराय योग संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर ओम यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपतये यज्ञ संभवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से उन्हें स्नान कराना चाहिए। उसके बाद ओम विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वपतये विश्व संभवाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ओम सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वपतये सर्वसंभाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से उन्हें शयन कराना चाहिए। स्थापिल यानी वेदी में चंद्रमा और रोहिणी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करें। पुष्प फल और चंदन से युक्त जल को शंखों में लेकर अपने दोनों घुटनों के पृथ्वी से लगाते हुए चंद्रमा को निम्न मंत्र द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। शिरो अर्धर संभूतः अत्रि नेत्र संभूधम ग्रहणध्रम शशाकेशम रोहिणा सहितो मम। हे क्षीर सागर से उत्पन्न देव, हे अत्रि मुनि के नेत्र से संबुधत, हे चंद्रदेव रोहिणी देवी के साथ मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ को आप स्वीकार करें। तदंतर व्रती को महालक्ष्मी, वासुदेव, नंद, बलराम तथा यशोदा को फल युक्त अर्घ प्रदान करना चाहिए। वे देव जो अनंत, वामन, शौरी, वैकुंठनाथ, पुरुषोत्तम, वासुदेव, ऋषिकेश, माधव, मधुसूदन, वारा, पुंडरीकाक्ष, नरसिंह, दैत्यसूदन, दामोदर, पद्मनाम, केशव, गरुणध्वज, गोविंद, अच्युत, अनंत देव, अपराजित, अघोषक, जगतबीज, विष्णु, त्रिलोकेश, त्रिविक्रम, नारायण, चतुर्भुज, शंख चक्राधर, पीतांबरधारी, दिव्य वनमाला से विभूषित, श्री वत्सल, जगतधाम, श्रीपति और श्रीधरादि नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनको देवकी के वासुदेव ने उत्पन्न किया है, जो पृथ्वी पर निवास करने वाले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संसार में अवतरित होते हैं। उन ब्रह्म रूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार भगवान के नामों का संकीर्तन करके अपनी सद्गति के लिए पुनः ये प्रार्थना करनी चाहिए। हे देवेश्वर, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे सर्व पाप हंता प्रभु, दुख तथा शोक से परिपूर्ण इन संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे देवकी नंदन, हे श्रीपते, हे हरे, इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, जो एक बार भी आपका स्मरण करते हैं उन सभी को आप दुराचरण के दुख से उबार लेते हैं। हे देव, मैं भी वैसा ही इस संसार के अत्यंत दुराचार में फंसा हुआ हूँ। आप मेरा भी इस शोक रूपी सागर से उद्धार करें। हे राजीव लोचन, मैं इस गहन अज्ञान रूपी संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे देव आदिदेव, आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। हे स्वजन्मा वासुदेव, जगन्नाथ, कृष्ण, गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी कृपा से मुझे शांति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो और धन, यश तथा राज्य वैभव का मैं अधिकारी बनूं। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम बुध अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अष्टमी तिथि का दिन भर व्रत रखकर नक्त व्रत की विधि से एक बार भोजन करता है और इस व्रत क्रम को वर्ष पर्यंत चलाकर व्रत की समाप्ति पर गोदान करता है, उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सदगति व्रत कहा जाता है। पौष मास की शुक्ल अष्टमी तिथि के व्रत का नाम महारुद्र व्रत है। जब दोनों पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार से युक्त हो तो नियम पूर्वक बुध अष्टमी व्रत करने वाले की समाप्ति कभी भी खंडित नहीं होती। मुक्ति की इच्छा रखने वाले जो मनुष्य 2 उंगलियों को हटाकर शेष 3 उंगलियों से बांधी गई मुट्ठी के द्वारा 8 मुट्ठी चावल लेकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भात बनाता है और कुशा से वेष्टित आम्र पत्र के दोने में करेमू के साग
और इमली के साथ उस भात को इस व्रत की समाप्ति के बाद ग्रहण करता है और बुद्ध अष्टमी की कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बुद्ध अष्टमी को जलाशय में पंचोपचार विधि से बुद्धदेव की पूजा करनी चाहिए। तदंतर यथाशक्ति दक्षिणा से युक्त ककड़ी और चावल का दान देना चाहिए। इस देव के पूजन का बीज मंत्र ओम बुद्ध बुद्धाय नमः है। इस देव पूजा के पश्चात कमलगट्टे आदि की आहुति देने के लिए इसी बीज मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जलाशय के मध्य जिस पूजा मंडल की कल्पना करें, उस मंडल के मध्य कल्पित पद्म दल के ऊपर धनुष बाण से युक्त श्याम वर्ण वाले इन देव की भावना कर उनके अंगों की पूजा करें। इस बुद्ध अष्टमी की कथा बड़ी ही पुण्यदायिनी है। इस व्रत की कथा व्रत करने वाले जनों को अवश्य सुननी चाहिए। वह व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नामक नगर में वीर नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके विजय नाम की एक पुत्री थी तथा धनपाल नाम का एक बैल। ग्रीष्म ऋतु में एक बार कौशिक उस बैलों को लेकर गंगा में स्नान करते समय जल क्रीड़ा करने लगा और उसी समय चोर गोपालकों ने आकर बलात् उस धनपाल नामक बैल का अपहरण कर लिया। कौशिक दुखी होकर वन में भ्रमण करने लगा। उसी समय संयोगवश अपनी माता के साथ गंगा जल लेने के लिए विजया वहीं पर आ गई। कौशिक भूख प्यास से व्याकुल हो कमल नाल को भक्षण करने की इच्छा से एक जलाशय के पास जा पहुंचा, जहां पर दिव्यलोक की कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उन्हें देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अतः विस्मय अभूभीत कौशिक ने उन सबके पास जाकर कुछ अन्न के लिए याचना करते हुए कहा, मैं अपनी छोटी बहन के साथ भूखा हूँ। किंतु स्त्रियों ने कहा कि तुमको इस पूजन सामग्री से व्रत करने के लिए कुछ द्रव्य मिल सकता है, तुम भी यही व्रत करो। तत्पश्चात कौशिक ने वहीं पर धनपाल बैल की प्राप्ति के लिए और विजया ने अपने पति प्राप्ति के लिए बुद्धदेव की व्रत पूजा की। व्रत पूजन करने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा दोने में दिए गए प्रसाद को उन दोनों ने ग्रहण किया। उसके बाद वे स्त्रियां वहां से चली गईं। कुछ समय के बाद चोरों के साथ वहीं पर धनपाल बैल भी दिखाई पड़ गया। चोरों के द्वारा दिए हुए धनपाल बैल को लेकर प्रदोष काल में वे दोनों घर वापस चले गए। घर में दुखित पिता वीर को प्रमाण रात्रि में कौशिक सुखपूर्वक सो गया। इधर युवा हुई पुत्री विजया को देखकर वीर को ये चिंता हो गई कि मैं इस पुत्री को किसे दूं। दुखित पिता ने यमराज को पुत्री देने का निश्चय किया। देवयोग से इसी बीच वीर की मृत्यु हो गई। पिता के स्वर्ग चले जाने के बाद कौशिक ने राज्य प्राप्ति के लिए पुनः बुद्ध अष्टमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कौशिक को अयोध्या का विशाल राज्य प्राप्त हुआ। उसने अपनी उस बहन विजया का विवाह भी पिता के द्वारा कहे गए वचन के अनुसार यमराज के साथ ही करने की बात मन में ठान ली थी। व्रत के प्रभाव से यमराज ने वहां स्वयं आकर विजया को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और विजया से कहा, तुम चलकर मेरे घर में गृह स्वामिनी बनकर रहो। उसने भी वैसा ही स्वीकार कर लिया और पति के घर जाकर रहने लगी। एक दिन यम ने उसे सावधान करते हुए कहा, देवी, ये जो बंद कमरे हैं इन्हें कभी मत खोलना। विजया ने कभी बंद कमरे किवाड़ तक नहीं खोला और ना तो अपने पति के विरुद्ध कोई आचरण ही किया। वे एक सद्गृहिणी के समान ही उनके साथ रही। किंतु एक दिन जिज्ञासावश उसने पति के ना रहने पर कमरा खोलने पर वहां अपनी माता को पति यम के ही कष्टकारी पाश में बंधा हुआ देखा, जिससे वे अत्यंत दुखित हो उठी। उसी समय कौशिक के द्वारा बताए गए मुक्ति प्रदान करने वाले बुद्ध अष्टमी व्रत की याद उसे आ गई। अतः उसने पुनः उस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप माता उस यमपाश से मुक्त हो गई। तदंतर उसने भी उस व्रत का पालन किया और अंत में व्रत के पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक प्राप्त कर वहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगी। बोल कृष्ण भगवान की जय। अब मैं आपको अशोक अष्टमी, महानवमी तथा नवमी के अन्य व्रत और ऋषिक एकादशी व्रत महात्म सुनाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, चैत्र मास में पुनर्निवास नक्षत्र से युक्त शुक्ल अष्टमी को
अशोका अष्टमी व्रत होता है। इस दिन जो अशोक कमजरी की 8 कलियों का पान करते हैं वे शोक को नहीं प्राप्त होते। अशोक कलिकाओं का पान करते समय ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे शिव प्रिय वसंतोद्भव शोक संताप में आपका सेवन कर रहा हूँ। हे अशोक, आप मुझे सदैव शोक विमुक्त रखें। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, अश्विन मास में उत्तराषाढ़ नक्षत्र तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से युक्त जो नवमी होती है उसे महानवमी कहा जाता है। इस तिथि को स्नान दान आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि केवल नवमी हो तो भी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव आदि ने इस व्रत को किया था। ये महाव्रत अत्यधिक पुण्य लाभ देने वाला है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। उसे जप होम के बाद कुमारियों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में देवी के पूजन आदि कृत्यों से प्रयुक्त होने वाले ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा ये मंत्र है। व्रती को चाहिए कि वे अष्टमी तिथि को लड़कियों से देवी के लिए 9 अथवा 1 भवन का निर्माण करें। उनमें देवी के सुवर्ण या रजत मूर्ति स्थापित करें। देवी की पूजा शूल, खड़ग, पुस्तक, पट अथवा मंडल में करनी चाहिए। 18 हाथों वाली दुर्गा देवी अपनी बाईं ओर से हाथों में कपाल, खेडक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू और पाश धारण करती है। उनके दाहिने ओर में हाथों में शक्ति, मुदुर, शूल, वज्र, खडक, अंकुश, चर, चक्र और शलाका नामक आयुध रहते हैं। दुर्गा देवी के अतिरिक्त अन्य देवियों की जो प्रतिमाएं होती हैं उनके 16 हाथ माने गए हैं। अंजन और डमरू उनके हाथों में नहीं रहते। चंद्र घंटा, प्रचंडा, चंड डोगरा, चंड नायिका, चंडा, चंडवती, चंड रूपा और अति चंडिका, इन 8 देवियों के अतिरिक्त 9वीं देवी उग्र चंडा हैं। वे उग्र चंडा देवी अन्य 8 देवियों के बीच प्रज्वलित अग्नि की प्रभा के समान सुशोभित होती हैं। रुद्रचंड का वर्ण रोचना के समान, प्रचंड का अरुण, चंडोग्रा का कृष्ण, चंड नायिका का नील, चंडिका धूम्र, चंडिकावती का शुक्ल, चंड रूपा का पीत, अति चंडिका का वर्ण पांडुर और उग्र चंडिका का वर्ण अग्नि की ज्वाला के समान होता है। देवी उग्र चंडा सिंह पर स्थित रहती हैं। इनके आगे हाथ में खड़क लिए हुए महिषासुर स्थित रहता है। देवी अपने एक हाथ से उस महिषासुर का कच्छ पकड़े हुए स्थित रहती है। इन भगवती उग्र चंडा के दशाशक्री विद्या मंत्र ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणे स्वाहा का जप करके मनुष्य किसी भी बाधा से बाधित नहीं होता। 15 अंगुल वाले खड़ग तथा त्रिशूल के साथ ही देवी की उग्र शक्तियों पूतना, पाप राक्षसी, चरकी तथा विदारका की भी नेतृत्व आदि कोणों में यथाविधि पूजा करनी चाहिए। राजाओं को शत्रु आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए विविध मंत्रों से इस महानवमी को देवी की विशेष पूजा करनी चाहिए। ब्रह्माणी, माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही आदि मात्र गाँव का दूध से स्तपन कर आदि कराकर देवी की रथ यात्रा निकालनी चाहिए। इससे उन्हें विजय तथा राज आदि की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास की शुक्ल नवमी को एक भक्त व्रत करते हुए देवी ब्राह्मणों की पूजा करके 1 लाख बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इसे वीर नवमी व्रत कहा जाता है। चैत्र शुक्ला नवमी को देवी की पूजा दमनक नामक पुष्प से करनी चाहिए। ऐसा करने से आयु, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा व्रती शत्रु से अपराजित रहता है। इसे दमनक नवमी व्रत कहा जाता है। इसी मास की शुक्ला दशमी को एक भक्त व्रत करके वर्ष के अंत में 10 गौओं का दान तथा दिक्पालों को स्वर्ण मेखला का निवेदन करने वाला समस्त ब्रह्मांड का स्वामी हो जाता है। इसका नाम दिग्दशमी व्रत है। एकादशी तिथि को ऋषि पूजा करने का विधान है। इससे व्रती का सब प्रकार से उपकार होता है। वह इस लोक में धनवान और पुत्रवान होकर रहता है और अंत में उसे ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चैत्र मास में दमनक पुष्प तथा इन्हीं पुष्पों से बनी माला द्वारा मारीची, अत्रि, अंगिरका, पुलस्त्य,
पुलह कृत प्रचेता वशिष्ठ, भृगु और नारद, इन ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। बोल कृष्ण भगवान की जय। अब मैं आपको श्रवण द्वादशी व्रत की महिमा सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं प्राणियों का भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्रवण द्वादशी व्रत का वर्णन करूँगा। श्रवण नक्षत्र में युक्त एकादशी और द्वादशी तिथि जब एक ही दिन पड़ती है तो उसे विजया तिथि कहा जाता है। इस दिन हरि की पूजा आदि करने से प्राप्त पुण्य का फल अक्षय हो जाता है। एक भुक्त व्रत करने से अथवा नक्त व्रत करने से या अयाचित व्रत करने से अथवा उपवास या भिक्षाचार करने से इस द्वादशी व्रत का पुण्य क्षीण नहीं होता। व्रती को इस द्वादशी के दिन कांस्यपात, मांस, शहद, लोभ, असत्य भाषण, व्यायाम, मैथुन, दिन में सोना, अंजन, पत्थर पर पिसे हुए द्रव्य तथा मूसल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र में युक्त हो तो वे द्वादशी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उस दिन उपवास करने से महान फलों की प्राप्ति होती है। यदि ये तिथि बुधवार से भी युक्त हो तो इस दिन नदियों के संगम में स्नान करने से महनीय फल प्राप्त होता है। इस दिन रत्न एवं जल से परिपूर्ण कुंभ में 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित भगवान वामन की स्वर्णमयी प्रतिमा का छत्र और जूता समर्पण करना चाहिए। विद्वानों को चाहिए कि ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान वामन के सिर की पूजा करके ओम श्रीधराय नमः मंत्र से उनके मुखमंडल की, ओम कृष्णाय नमः मंत्र से उनकी कंठ की, ओम श्रीपताय नमः मंत्र से उनके वक्षस्थल की, ओम सर्व शास्त्राय नमः मंत्र से उनकी भुजाओं की, ओम व्यापकाय नमः मंत्र से उनकी कुक्षि प्रदेश की, ओम केशवाय नमः मंत्र से उनकी उदर की, ओम त्रैलोक्यपतये नमः मंत्र से उनके मेड़ू की भाग की, ओम सर्ववते नमः मंत्र से उनकी जंघाओं और ओम सर्व आत्मनाय नमः मंत्र से उनके पैरों की पूजा करनी चाहिए। ओम सर्वते नमः मंत्र से उनकी जंघाओं की और ओम सर्वात्मनाय मंत्र से उनके पैरों की पूजा करनी चाहिए। उन्हें घृत और पायस का नैवेद्य समर्पित करें। कुंभ और मोदक दे करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। तदंतर प्रातः काल होने पर स्नान और आचमन करें और उनकी पुनः पूजा करके पुष्प से इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। हे गोविंद, ज्ञान स्वरूप श्रवण नाम वाले देव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे समस्त पाप समूह का विनाश करके मेरे लिए सभी सुखों को प्रदान करने वाले हो। प्रार्थना के बाद प्रियताम देव देवेश ऐसा कहते हुए ब्राह्मणों को कलशों का दान दें। इस व्रत पूजा को नदी तट अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।